अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। वर्गोज़, आप वैसे जीनियस हैं, ट्रेंड सेटर्स हैं, आईक्यू लेवल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सब आपके अंदर की ताकतें। बाहर से हमें कुछ सपोर्ट चाहिए होती है, जैसे फसलें बहार चाहिए होती है, जैसे हमें गोल्डन सीजन चाहिए होते हैं, लक फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो वो जो बाहर की चीज़ें हैं, जिस चीज़ को एस्ट्रोलॉजिक्स कहते हैं, वो इस वक्त आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। मैं चाहता तो शुगर कोट करके बहुत सारी बातें बता देता, लेकिन कुछ लोग उसे समझ पाते, कुछ लोग उसे समझ ना पाते। इसलिए मैंने बहुत अच्छा तरीका यही निकाला कि टू दी पॉइंट बट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। यू नो 8 जुलाई से आपका रूलिंग प्लैनेट पहले ही रेट्रोग्रेड हुआ है, जिसकी वजह से वो जो नेचुरल फ्यूल आपको तसलसल से मिल रहा था वो रुका हुआ है। वैसे मरकरी एक साल में 2-3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है, समटाइम 4 दफ़ा। तो वो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, लेकिन उस बड़ी बात के अभी दिन ख़त्म नहीं हुए थे। वो एक जर्नल ही चले ख़राबी ले लें, लेकिन उसके दिन चल ही रहे थे कि आपका सन अपने कमज़ोर तरीन हालत में आ गया। सूरज 23 जुलाई को इस हफ्ते के आगाज़ से ही 12वें घर में चला जाएगा। एंड यू नो 12वें घर में जाना सूरज की कमज़ोर फॉर्म है, तो वो दुश्मन जो आप पर गलबा नहीं पा सक रहे थे, अब चांस हैं कि वो आप पर गलबा पा लेंगे, या कम से कम आपको एक्स्ट्रा टीज़ तो करेंगे। जितनी सहूलत सोर्स ऑफ इनकम में आपको मुयस्सर थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ख़राबी पैदा हो सकती है। जितना आप मेंटली कॉन्फिडेंट थे पिछले हफ्ते तक, उसमें से कुछ कमी तो आएगी इस हफ्ते, क्योंकि सूरज कमज़ोर हालत में जाएगा, अपोजिशन होगी, फिक्र बढ़ेगा, अंदरूनी डर निकल निकल कर सामने आएंगे। जिन चीज़ों को आप बहुत आराम से रद्द कर दिया करते थे, अब वो जहन पर गालिब रहेंगे। इस खबर में और इजाफा हो जाएगा 28 तारीख को, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है। अगले हफ्ते की वीडियो वैसे देखना भूलिएगा मत। तो लेकिन ये एक अजीब खबर थी। जिस हाउस में अब जा रहा है सन 12वें घर में, आपका रूलिंग प्लैनेट ऑलरेडी 12वें घर में है और रेट्रोग्रेड है। उसी हाउस में आपका मार्स भी है। सो आपके 3 प्लैनेट इसकी नज़र हो गए कि वो 12वें घर में है। तो ये एक बड़ी खबर है और थोड़ी थोड़ी बुरी खबर है। और दूसरी खबर ये है कि आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर 40% लक को भी कमज़ोर कर रहा है। तो ये तीसरी ख़राब खबर होगी। और चौथी खबर ये है कि आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है 5वें घर में, तो ये भी कोई अच्छी खबर नहीं। तो दूसरे लफ्ज़ों में, इस हफ्ते से आपकी मुशक्क़त में इजाफ़ा होने जा रहा है। इस हफ्ते से जहन का उलझना तय है। खौफ का या गम का बढ़ना या अंदर के डर सामने आना, ये पॉसिबिलिटीज़ में से एक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बात टेक्निकल अंदाज से बयान कर दूँ, ताकि सभी विर्गो इससे घबराए परेशान ना रहें। मैं जो चीज़ हकीकत थी वो आपके सामने रख दी। मुझे इस बात का अंदाज़ा है, मैंने 16 साल में एक्सपीरियंस किया है कि अच्छी खबरों को लोग जल्दी हज़म कर जाते हैं और बुरी खबरों के लिए क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है या उसे हज़म नहीं किया जाता। लेकिन मेरा इस बात से कतई नज़र कि आपका रवैया क्या रहता है, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करी कि प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। जो उसको समझकर संभल जाएंगे वो अक्लमंद कहलाएंगे। जो उसको समझकर डिनाई करेंगे, उन्हें खुद ही वक्त बता देगा कि उन्हें क्या करना चाहिए था। खैर, मामला ये है कि 3 सितारे रेट्रोग्रेड, इवन आपका रूलिंग प्लैनेट भी, फिर सूरज का 12वें घर में जाना, 4 सितारे आपके इस वक्त तकलीफ़ में, आउट ऑफ 7 में से 4 का तकलीफ़ में जाने का मतलब ये है कि जो ख़राबी वाले हैं वो जीत जाएंगे और जो अच्छाई वाले हैं वो शिकस्त खाएंगे। इसलिए आपको या तो एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करनी चाहिए या फिर कमाल महारत दिखाकर इस खराबी के फेज़ में से निकल जाइए। उसमें जो मैं बीइंग अ प्रोफेशनल हेल्प कर सकता हूँ वो ये कि मैं आपको आर्टिफिशियल फ्यूलिंग के सोर्सेज बता दूँ। आर्टिफिशियल फ्यूल का जो बहुत बड़ा सोर्स है वो है गोल्डन टोपास, वो है ब्लू टोपास, वो है ब्लू सफ़ायर, वो है ओपल। ये ऐसे आर्टिफिशियल फ्यूल के सोर्सेज हैं जिनसे इन नेगेटिविटीज़ को बहुत हद तक रफ़ा किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है। ये काउंटर डोट है। एंड साथ में मजहबी तौर पर अगर सूरह शम्स 7 दफ़ा बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के पूरे दिल से जब पढ़ रहे हों, तो ज़ुबान इकरार कर रही हो और दिल तस्दीक कर रहा हो, तो यकीन कर लीजिए आप इससे बाहर आ जाएंगे।
और अगर आप रूह गर्दानी से मुशक्क़त समझ के इबादत से भी रूह गर्दानी करेंगे, रेमेडी से भी रूह गर्दानी करेंगे, तो फिर वक्त आपको अच्छा खासा खुद समझा देगा। और जब समझ जाएँ तो फिर मेरी बातें आपको याद आएंगी उस वक्त। खैर, ये सब चीज़ें बयान कर दी मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ कि इन सब चीज़ों से आप फ़ायदा उठाएंगे। ओवरऑल डिस्कशन में यूरेनस 9वें घर में हायर एजुकेशन के लिए ये फैसिलिटेट करेगा, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए ये फैसिलिटेट करेगा। ये अभी पॉजिटिव है और लंबा चलेगा। मार्स की पोजीशन, मरकरी की पोजीशन, सन की पोजीशन 23 तारीख से ये कमज़ोर हालत में है। आपको ट्रैवल इस अंदाज का नहीं करना चाहिए जो बेमकसद हो, जो बामकसद हो वो कर लीजिए। सेहत के भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो खाना भी बहुत अच्छा नहीं जा रहा। मरकरी की कमज़ोरी की वजह से जहन का उलझा हुआ रहना तमाम ही जहनी काबिलियत के काम करने वाले लोगों को ट्रबल देगा। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन 40% लक सेक्टर को डाउन करेगी। इतनी खबरें हैं, ये सब आप समझ लीजिएगा। रेमेडी ज़रूर इख्तियार करिएगा। जो स्टोन्स मैंने बताए हैं, सूरज शम्स दिन में 7 दफ़ा पढ़िएगा। एंड कोशिश करिएगा रात का भी टाइम खाली मत जाने दीजिए। या तो तहज्जुद गुजारी तरतीब से रोज़ करिए, या फिर कम अज़ कम सूरह तारिक रात में ज़रूर पढ़िए। सदका खैरात की आदत भी बनाइए अगले 30 दिनों तक के लिए। आगाज़ 23 जुलाई से हो जाएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। कोशिश करूँगा अगले हफ्ते इसी तफसील को अच्छे अंदाज से बयान कर दूँ ताकि आपको समझने में भी और हज़म करने में भी आसानी हो। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो मेरे पास सुनाने के लिए कोई खुशखबरी नहीं थी, लेकिन इस इल्म से अगर आप अपनी ख़राबी से भी इतना सा भी बच गए तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने